नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ठीक है, दोस्तों इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 250 रुपये प्रति माह जमा करने पर मिलेंगे 74 लाख रुपए। तो चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक से इस योजना के बारे में। सब्सक्राइब जो के लिए दोस्तों चैनल पे नहीं हो तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि भारत सरकार द्वारा बेटियों को भविष्य को सुरक्षित और समृद्धि बनाने के लिए शुरू की गई समृद्धि योजना एक प्रमुख वृत्ति योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार करना है जिसके बेहतर हो सके, और चाहे वह शिक्षा हो या विवाह। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लिखा है कि यह योजना विशेष उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, ताकि वो अपनी बेटियों के लिए समय रहते वित्त तैयारी कर सके। और इस योजना में निवेश करने के बाद अभिभावक को अच्छे ब्याज दर के साथ अपनी राशि मिलता है। तो उसके बाद बात करेंगे इस योजना का शुरुआत कब हुआ था। ठीक है, पात्रता क्या रखेगा, आवेदन करने के लिए खाता खोलने की प्रक्रिया को भी जानेंगे, और ब्याज दर और लाभ को भी, जमा रिचार्टी राशि और रिटर्न को भी, बचत की अवधि के बारे में, सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुरुआत के बारे में जान लेते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में किया गया था। इस योजना का विशेष रूप से गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों के लिए लाया गया है, ताकि अपनी बेटियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए आसानी से बचत कर सके। यह योजना भारतीय डाक विभाग के माध्यम से संचालित होती है। इसमें अभिभावक को आसानी से खाता खोलने की सुविधा भी दी जाती है। अब दोस्तों इसके लिए दोस्तों कुछ पात्रता जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि इस योजना में केवल भारतीय नागरिक अपने बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं, और इसके अंतर्गत एक अभिभावक अपनी 10 वर्ष तक की बेटी का खाता खोल सकते हैं। ठीक है, 10 से 200 ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके दोस्तों लिखे कि एक व्यक्ति 2 बेटियों के लिए भी खाता खोल सकता है। ठीक है, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। और योजना तो जिन परिवार के पास राशन कार्ड है और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके लिए ये योजना विशेष रूप से लाभकारी है। उसके बाद दोस्तों खाता खोलने की प्रक्रिया के बारे में जिस प्रकार से यहाँ पर लिखे गए कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना बहुत आसान है। अभिभावक को नज़दीकी डाकघर में जाकर खाता खोलने के लिए आवेदन करना होता है। इसके लिए एक फॉर्म भरना होता है और कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का पहचान पत्र आदि जमा करना होता है। ठीक है, उसका दोस्तों खाता खोलने के बाद अभिभावक को हर महीने 250 रुपये से लेकर एकदम 1,50,000 रुपये तक की राशि जमा कर सकते हैं। यह राशि मासिक, तिमाही या वार्षिक आधार पर जमा की जा सकती है। खाता खोलने में इसे संचालित करने का अधिकार सिर्फ अभिभावक के पास होता है। ठीक है दोस्तों, उसके दोस्तों आगे लिखा है कि ब्याज दर और लाभ के बारे में जिस प्रकार से यहाँ पर, तो सुकन्या समृद्धि योजना में वर्तमान में 60% से लेकर ब्याज दर मिलता है, जो सालाना आधार पर बदल सकता है। यह ब्याज दर विशेष रूप से आकर्षक है क्योंकि इसमें बचत की राशि भी अच्छा मिलता है। योजना तक जमा की गई राशि पर 60% ब्याज मिलता है, और यह ब्याज खाते में समय समय पर जोड़ता रहता है। उसके दोस्तों जमा राशि और रिटर्न के बारे में जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि इस योजना में एक खास बात यह है कि इसमें जमा की गई राशि पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। योजना के अंतर्गत कुल राशि जमा करने पर ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। इससे योजना उन परिवारों के लिए जो लाभकारी बन जाती है जो टैक्स बचाने के उपाय अभी खोज रहे हैं। बचत की अवधि बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। इस योजना में जमा की गई राशि को 18 वर्ष तक जमा करना होता है। इसके बाद अभिभावकों द्वारा पूरी बचत पर ब्याज दिया जाता है। 21 वर्ष की आयु के बाद बच्ची को इस राशि का उपयोग करने की अनुमति होती है, जिससे अपने शिक्षा, विवाह, अन्य जरूरी कार्यों के लिए इसका उपयोग कर सकती है। उसका दोस्तों उद्देश्य के बारे में जिस प्रकार जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को स्थिर और सुरक्षित भविष्य बनाना सुनिश्चित करना है, और यह योजना अभिभावक को अपनी बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का अवसर देती है। इसके माध्यम से सरकार यह संदेश देना चाहती है कि बेटियां सिर्फ परिवार के लिए बोझ नहीं है, बल्कि समाज की संपत्ति, उनका भविष्य सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, दोस्तों यही था दोस्तों अपडेट दोस्तों, और दोस्तों ऐसी नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नए वीडियो को लेकर।